गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड OSSC जूनियर एग्जीक्यूटिव के स्किल टेस्ट के डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि सर इसके स्किल टेस्ट किस तरह से होंगे, टाइपिंग के किस तरह से होंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो किस तरह के आए हुए थे, या फिर जिसे कि उसके स्किल टेस्ट के पेपर थे वो किस तरह से आए हुए थे, किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं, वर्ड में करने हैं या टाइपिंग मास्टर में करने हैं। क्या मैं करूँ कि आपको जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है जो कि अभी जैसे 20 डेज बचे हुए हैं उसमें आप प्रिपरेशंस को सही तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर जो एक तरह से स्पीड जो गेन करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट उपाय मैंने बताया था कि अगर इन केस अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरह से जो भी रहेंगे एक डिटेल से समझेंगे। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको OSSC द्वारा आए गए थे, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के हुए हैं या फिर और भी जो अलग अलग पोस्ट के रहते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन के स्पेशली पैटर्न समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। जैसे कि मैंने एक बताया था कि OSSC के एक जो लास्ट अक्टूबर में एग्जाम हुए थे, जिसमें आपको टाइपिंग के सेम टू सेम पैटर्न थे, या फिर आपको एक तरह से समझिएगा तो पूरे ओवरऑल जो पैटर्न थे वो सेम थे, जो कि आपको OSL वाले थे, जो कि एक तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव के ही थे लेकिन आपको लॉ डिपार्टमेंट के थे। इसमें जैसे सेक्रेटरिएट के आपको मिलेंगे उसमें आपको लॉ डिपार्टमेंट के थे। तो उसमें किस तरह का सिलेबस दिए गए थे, या उसमें जो 400 थे वो किस तरह से थे, उनके जो पेपर मोड में हुए थे या स्क्रीन मोड में हुए थे, किस तरह से कैंडिडेट कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे नहीं किए थे, वो सारे हम लोग डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि उसमें जो पैटर्न आए हुए थे सेम टू सेम पैटर्न आपको यहाँ भी दिए जाएंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए थे, कैंडिडेट्स को कितने समय मिले थे, क्या टाइम खत्म हो जाने के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं जैसे कि ऑफलाइन मोड में रहते हैं। तो वो सब एक छोटी छोटी बातें जो होते हैं उसे हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था डेट वगैरह डिक्लेयर है अभी, जैसे कि आपको 20 डेज अराउंड बचे हुए, लेकिन ये 20 डेज में भी आपको किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जो प्रैक्टिस करेंगे फाइनली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए। जैसे होते क्या है, इंग्लिश वाले जो टाइपिंग रहते हैं वो थोड़े से अदर लैंग्वेज के कंपेयर में आपको ईजीएस्ट पार्ट रहते हैं, आप ईजी से कर सकते हैं। मतलब 1 मंथ आपको अगर रहेंगे तो आप कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप अभी देखें जो कि आपको 1300 अराउंड कॉल किए गए हैं, 1300 कहने का मतलब है कि जो 130 कैंडिडेट्स थे उसके आपको 10 टाइम्स कॉल किए गए हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने देखा होगा किस तरह से। तो जो भी कैंडिडेट्स कॉल किए गए हैं अभी, वो जाहिर बात है कि एक कट ऑफ पार करके पहुंचे हैं जो भी हैं। चाहे आप उसे नॉर्मलाइज के बाद वाले स्कोर करके देखिए, जो भी देखिए आपको जैसे 81 SCBC गए हैं, इसी तरह जनरल के कुछ गए हैं नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से, कुछ 92 में भी डिस्क्वालीफाई हुए। तो जो भी कैंडिडेट एक कट ऑफ क्वालिफाई करके पहुंचे, कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट अभी इस स्टेज में है, एक क्वालिफाई करने वाले बंदे रहते हैं जो कि दिन भर बैठ के पढ़ने वाले बंदे रहते हैं, वो उनको अगर मैं बोलूँ कि आप टाइपिंग कर लीजिए 20 या 30 की स्पीड से, उनसे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट रहते हैं वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जो डिजर्व करने वाले कैंडिडेट रहते हैं, जो टाइपिंग जिनके अच्छे रहते हैं या फिर जो भी कंप्यूटर नॉलेज अच्छे रहते हैं, क्योंकि फाइनली मेरिट आपके उसी पे बनेंगे। लेकिन अभी इससे पहले वाले जो एग्जाम हुए थे, कहीं ना कहीं वो कट ऑफ पार करेंगे तभी वो कैंडिडेट वहाँ पर बैठ पाएंगे। तो जो डिजर्व करने वाले कैंडिडेट रहते हैं वो बेचारे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होते क्या है ना कि अगर एक हायर कट ऑफ वाले रहते हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए रहते हैं, जो आप लोग बैठे हुए हैं जो भी, तो जो एक डिजर्व करने वाले कैंडिडेट रहते हैं जिनके टाइपिंग वाकई में अच्छे रहते हैं, 50 60 70 इस तरह से रहते हैं, तो वो बेचारे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। और जो कैंडिडेट्स पढ़ने वाले, दिन भर आंख गड़ा कर किताब में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स रहते हैं, वो पास तो कर जाते हैं लेकिन वो आपका टाइपिंग वाले में फंस जाते हैं कि टाइपिंग किस तरह से करेंगे, या फिर ये शॉर्ट पीरियड में किस तरह से करेंगे। क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके टाइपिंग में प्रॉब्लम्स है। कहने का मतलब है मैक्सिमम, कहने का मतलब 95 से 98% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जस्ट बिगनर्स है, और वो सिंपल सा है कि 20 या 25 में अटके हुए, या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि आप लोग किस स्टेज में हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जो इतने हायर मार्क्स ला के क्वालिफाई कर रहे हैं, वो जाहिर बात है उनको टाइपिंग से कोई वास्ता नहीं है, या फिर उनको कहीं जॉब वगैरह, या बहुत रेयर ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, 2-4% ही ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो कि मतलब टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं या कहीं जॉब वगैरह करते के साथ साथ वो एग्ज़ाम देते हैं। तो वो कैंडिडेट्स ही बहुत रेयर ऐसे होंगे जो उस तरह से होंगे। बाकी जो जॉब करते हैं वो ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, इतने हायर कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाते। और जब पढ़ने वाले बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो अभी जिस तरह से आप लोग टेंशन में हैं कि सर किस तरह से होंगे, मैं किस तरह से पास करूंगा नहीं करूंगा, या ये शॉर्ट ड्यूरेशन से मैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं जो अभी इस कंडीशन में थोड़ा सा बेटर कर जाएगा। बेटर करने का मतलब है 4 से 5 घंटे टाइम दीजिएगा, इंग्लिश टाइपिंग हो जाएंगे। तो जो बेटर कर जाएगा वो आपको रिजल्ट ले जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं बनेंगे, उस तरह से कुछ नहीं रहेंगे कि आपको कट ऑफ क्या रहते हैं नहीं रहते। जो भी कैंडिडेट्स स्किल हुए या फिर आपको टाइपिंग हुए, जितने मैक्सिमम नंबर गेन कर लेगा, और मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए आपको जो सिंपल सा टाइपिंग क्वालिफाई करने रहेंगे, स्किल में बाकी नंबर आपको रहते हैं कि जितने आप मैक्सिमम नंबर आप लाइएगा उस हिसाब से होंगे।
जाहिर बात है थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टारगेट रखिए कि डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रैक्टिस कीजिए हार्ड कॉपी में, जो कि साइड में रहते हैं, नोट्स वगैरह रखिए या न्यूज़पेपर रखिए। न्यूज़पेपर के फॉन्ट्स बहुत छोटे होते हैं, तो जो भी रखिए एक न्यूज़पेपर रखिए या फिर आप जो भी एक पेपर रखिए जो कि मैगजीन वगैरह रखिए, साइड में रखिए और न्यूज़पेपर या फिर जो भी मैगजीन से कर रहे हैं एमएस वर्ड खोलिए, उसमें टाइपिंग कीजिए। एक सही वे में कीजिएगा, दिक्कत नहीं होंगी। क्योंकि अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑन स्क्रीन वाले जैसे टाइपिंग मास्टर वगैरह करते हैं या कुछ और टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर उसमें करते हैं। देखिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर में करने से कोई फायदा नहीं है, जिस मोड में आएंगे उस मोड में करने हैं। इसके अलावा देख लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसे मैंने कहा था कि ओएसएल वाले जो क्वेश्चन थे आपको सेम टू सेम इसी टाइप से आएंगे और जो इनके पैटर्न थे वो आपके पैटर्न बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो आपको हैं। एक्चुअली अगर इनके सही मायने में देखा जाए तो 2 बार एग्जाम हुए थे। एक बार एग्जाम हुए थे तो उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं मिलने के कारण इन्होंने दोबारा से एग्जाम लिया, दोबारा से सभी कैंडिडेट्स को बुलाया और जो कैरेक्टर थे, जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 400 में कितने होते हैं, क्योंकि आप लोगों में भी ये चीज़ कन्फ्यूजन रहते हैं कि वन वर्ड के जो रहेंगे उसके कैरेक्टर के लेंथ कितने रहेंगे। जैसे किसी में होते हैं 4.5 एवरेज माने जाते हैं, किसी में 5 माने जाते हैं, अगर एसएससी के बिहाफ में देखिएगा तो 5 माने जाते हैं। तो इस तरह से रहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा लेंदी रखा था, 5 से थोड़ा सा ऊपर ले गए थे, उसे फाइनली उन्होंने थोड़ा सा डाउन करके और 18 समथिंग रखा था, 1856 अराउंड थे, जो कि 4.6 अराउंड होते हैं एवरेज कैरेक्टर। वो मैं बाकी आपको गाइड कर दूंगा क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलते हैं। मैं आपको ये भी आपको सजेस्ट करता रहता हूँ कि अगर कुछ नहीं समझ में आते हैं तो ज्वाइन करके कीजिए। जो भी क्लासेस चलते हैं हमारे ऐप्स पे चलते हैं, ऐप्स के आपको लिंक जो रहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ रह के सीख रहे हैं। एक न्यू बैचेस भी बने हुए हैं जिसमें आपको टाइपिंग हुए या स्किल हुए या और भी बहुत सारे जो नोट्स हुए किस तरह से होते हैं। डेली बेसिस पे अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 क्लासेस चल रहे हैं, एक आपको मॉर्निंग वाले बैच चल रहे हैं, एक आपको इवनिंग वाले बैच चल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ रह के कुछ सीख रहे हैं। आपको इवनिंग वाले में फंडामेंटल चल रहे हैं, मॉर्निंग वाले में आपको थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको आपको दोनों के एक्सेस दिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वाले के भी एक्सेस दिए जा रहे हैं, इवनिंग वाले के, क्योंकि समय कम है। लेकिन जो भी है ये जो शॉर्ट पीरियड है इतने तो है कि करा दूंगा, जिसके डेली आपको 80-90 मिनट सुबह में चलते हैं, इवनिंग में आपको 80-90 मिनट चलते हैं। तो जो भी चलते हैं एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन में है, आपको कितने मैक्सिमम किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, या आपको जैसे टाइपिंग वाले मटेरियल हुए या नोट्स हुए, टोटल ए टू जेड आप एक बार ऐप्स विजिट करके देखिए किस तरह से होते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से रहते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगे। और फिर भी अगर दिक्कत होते है तो बेझिझक होकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से पैटर्न आए हुए थे, जो कि मैंने कहा कि इसके 2 बार एग्जाम हुए थे। एक बार हुए थे उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले थे तो दोबारा से उनको लेना पड़ गया, उसे फाइनली उन्होंने विड्रॉल कर दिया था, जो एग्जाम को विड्रॉल कर लिया और दोबारा से उन्होंने लिया। तो ये जो पेपर थे ये सेकंड वाले के लिए पेपर है, जो सेकंड एग्जाम हुए थे जो कि 30 अक्टूबर को हुए थे। तो फाइनली उन्होंने ये वाले लिया था जो कि OSSC जूनियर एग्जीक्यूटिव के ही पोस्ट के थे। ये आपके लॉ डिपार्टमेंट के और आपके जैसे हैं वो सेक्रेटरीट के हैं। तो आपके भी जो रहेंगे सेम इसी तरह से आएंगे, आपको दिए जाएंगे और फाइनली आपको क्या करने रहेंगे, टाइप करने रहेंगे, जो कि वर्ड में रहेंगे, 10 मिनट्स के रहेंगे। तो इसमें जैसे होते क्या है ना कि 10 मिनट्स के दिए तो जाएंगे लेकिन कोई टाइम लिमिटेशन या स्टॉप वॉच वगैरह नहीं रहेंगे। वहाँ पर बोलेंगे स्टार्ट कीजिए तो स्टार्ट करने हैं, स्टॉप बोलेंगे तो आपको स्टॉप करने हैं। तो जो भी दिए जाएंगे फाइनली वहाँ पर एक मैनुअली जो होते हैं आपको बोले जाएंगे कि स्टार्ट कीजिए, स्टॉप कीजिए। तो उस तरह से आपको करने रहेंगे। और जो भी आपको प्रैक्टिस करने के समय मिले हैं ये आपको इसी शॉर्ट ड्यूरेशन से सिंपल सा समझ लीजिए, सभी को जो मिले हैं अराउंड 30 डेज ही मिले हैं। तो इसमें जो भी बेटर कर जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश टाइपिंग उतने हार्ड नहीं रहते हैं, आप आराम से इंग्लिश टाइपिंग को कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ईजिएस्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं। कोई उतना वास्ट वाली चीज़ नहीं रहते, बस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बाकी रहा बात की गाइड के लिए आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे जो ऐप्स के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 2 बैचेस चल रहे हैं, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए। अभी जो भी आप ज्वाइन कीजिएगा दोनों के लिए आपको एक्सेस दिए जाएंगे। तो जो भी उसमें कीजिएगा किस तरह से आप बना रहे नहीं बना रहे, जैसे उसमें सेट भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो कि स्किल टेस्ट के। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि आप 400 नहीं भी कर पाते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो एक मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आप 400 नहीं भी कर पाते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह हुए या रैंडम वगैरह हुए, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस रहते हैं कि आप वहाँ क्वालिफाई करने पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 320 भी करते हैं तो अगर जो भी 50 मार्क्स रहते हैं, आप 50 नहीं गेन कर पाते हैं, 40 भी अगर गेन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्या एक ऑप्शंस रहते हैं कि आपको जो स्किल टेस्ट वाले पार्ट रहते हैं, जिसमें जो प्रीवियस जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे पेपर रहते हैं और जैसे कि OSL वाले जो पेपर थे फाइनली आपके वही रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे में पेपर है रहते हैं और इसमें आपको जो भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे फाइनली इसी सारे पेपर में कराए जाएंगे। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव हुए हैं या फिर जैसे कि आपको जैसे OSL वाले जो मैं बोल रहा था, OSL वाले एक 30 अक्टूबर के ये वाले पेपर के मैं बात कर रहा था, और एक OSL के और हैं जो कि 7 जून के 2 इसके आपको बैक टू बैक हुए थे। तो ये जो पेपर रहते हैं इसके अलावा जैसे कि आपके ऑडिटर 19 हुए, जूनियर क्लर्क हुए, या फिर आपको क्लर्क जो पोस्ट हुए 2 जुलाई ऑडिटर
2019 के हुए, जाहो के हुए, ओएसएल के हुए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के हुए या फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के हुए, या फिर ऑडिटर 17 के हुए। इस तरह के बहुत सारे पेपर रहते हैं, या फिर बीएसएसओ के पेपर हुए। तो जो भी पेपर रहते हैं या जो भी ओडब्ल्यूसी के पेपर रहते हैं उसी में आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और अभी टारगेट है कि डेली बेसिस पे 2 प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्योंकि अभी जो चल रहे हैं डेली बेसिस पे 2 प्रैक्टिस चलते हैं। इसमें होते क्या है ना कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा सेम मोड में प्रैक्टिस कीजिएगा, जो ओडब्ल्यूसी के आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उसी मोड में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो होंगे क्या, एक आपको जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे, किस तरह से बनाने नहीं बनाने। एक प्रेशर का माहौल मिलेगा, एक साथ उतने सारे कैंडिडेट के साथ आप क्या बना के भेज रहे हो, वो बाकी लोग किस तरह से बना के भेज रहे हैं, किन के किस तरह से टाइम लग रहे हैं, क्या आपको देखने हैं, क्या समझने हैं, कहाँ पर क्या बनाने हैं छोड़ने हैं, किस तरह से एरर को आप चेक कर सकते हैं, या कहीं भी आप फंसिएगा तो किस तरह से करने हैं। तो सारे एक छोटे छोटे सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो सिंपल सा, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ओएसएल वाले जो पेपर थे, जो कि ये 7 जून के, तो ये वाले जो पेपर रहते हैं फाइनली, जैसे इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पहले आते हैं कि ये स्टेप राइटिंग वाले, क्योंकि अभी भी जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको विंडो जो इंटरनेट वाले जो पार्ट है उसको थोड़ा सा छोड़ के ही चल रहे हैं। देखिए इसमें आपको कहीं ना कहीं 20 मार्क्स मिलेंगे, इसको थोड़ा सा देख के चलिए, क्योंकि ये 1-2 नंबर ही मेरे डिसाइड कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि टाइपिंग से रिलेटेड की अगर टाइपिंग में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है ना, तो जो भी अभी जिस स्टेज में है ना, अकेले आप नहीं हैं। अगर आपके 20 भी स्पीड है आप कर सकते हैं, बस एक सही गाइड की जरूरत है। आप लोग कर सकते हैं, आप इजी से कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेंगे, 4 से 5 घंटे मेहनत कीजिए। बाकी अगर हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ते हैं, बेझिझक होकर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर जैसे ऐप्स विजिट कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ ऐप्स विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट रह के कुछ सीख रहे हैं। तो जैसे कि विंडोज वाले पार्ट रहते हैं, विंडोज वाले पार्ट में क्या रहते हैं, इस तरह से आपको दिए जाएंगे। आपको ये इस तरह के विंडोज वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर एक जो रहते हैं इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये वाले जो सिलेबस है आपको सेम जो अभी रहेंगे वो सिलेबस से एकदम 100% मैच करते हैं। तो जो भी रहेंगे फाइनली आपको ये वाले भी रहेंगे, ये भी आपको कर सकते हैं। या उसके अलावा एक ओएसएल वाले और थे, इसके भी कुछ जो पैटर्न रहते हैं उसमें भी आपको सेम टू सेम रहते हैं, जो कि JCCT ये वाले जो पैटर्न रहते हैं। तो इसके भी आपको जो विंडोज इंटरनेट के, जो कि आपको वहाँ पर इंटरनेट के लिए मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपको ये वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ये बैक टू बैक आएंगे, क्योंकि इसके लिए भी अलग से मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ। 20 सेट्स अलग से मैंने प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, तो इसके लिए अलग से 20 सेट भी प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी आपको वर्ड के तो आएंगे नहीं, वर्ड के तो आपको टाइपिंग वाले सेक्शंस रहेंगे। आपको वर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ये आपने देखा होगा इस तरह के, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। और एक्सेल वगैरह रहते हैं, एक्सेल में बहुत डीप डीप क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं, स्पेशली ओडब्ल्यूसी के जितने भी आप देखिएगा, जैसे यूएलबी के क्वेश्चंस थे, या फिर आपको जैसे बीएसएसओ क्वेश्चन थे, जो भी देखते हैं जहाँ भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं ना, वहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उसी के बिहाफ में सिलेक्शंस करना रहता है। और ऐसे भी जो प्रीवियस अभी आपने जो भी मार्क्स गेन किया उससे कोई मतलब नहीं बनते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अभी जिस स्टेज में है, चाहे जिनके टाइपिंग स्पीड 15 है या 20 है, आप अकेले नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 15 और 20 के स्पीड है। अब इस जो स्टेज में जो भी कैंडिडेट 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, एक सही वे में प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके जाएगा, क्योंकि कंपटीशन उस तरह से नहीं होंगे। बस आपको बस क्वालिफाई करने हैं, किस तरह से आपको नंबर गेन करने हैं या किस तरह से आप कर सकते हैं ना, उस पर फोकस कीजिए। और सिंपल सी बात है, कर सकते हैं, कुछ बड़ा बात नहीं है, जो करेंगे वो निकालेंगे। क्योंकि बहुत रेयर ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कहीं जॉब करते हैं, या फिर जिनके 40, 50, 60 के स्पीड रहते हैं, वो क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि 2 टाइप के कैंडिडेट्स रहते हैं, एक रहते हैं कि जो टाइपिंग के जिनके अच्छे रहते हैं, और एक पढ़ने में अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स पहुँचे हैं ना, वो पढ़ने वाले पहुँचे हैं। टाइपिंग जिसके अच्छे रहते हैं वो बेचारे पहुँच ही नहीं पाते। बार बार मैं बेचारे इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि वो कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट रहते हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। अगर आप अलग अलग कुछ स्टेट के देखिएगा, तो इसी सब प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ स्टेट में ये किए जाते हैं कि पहले टाइपिंग के टेस्ट ले लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 200 कैंडिडेट्स को सिलेक्शंस करने हैं, 200 सीट्स है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ स्टेट क्या करते हैं कि वो पहले टाइपिंग के टेस्ट ले लेते हैं, कि 200 सीट्स के लिए अगर मान लीजिए 500 या 800 या 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं टाइपिंग में, जो क्वालिफाई करते हैं, उनको बाद में रिटर्न ले लिए जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। क्योंकि अभी जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं वो सिंपल सी बात है पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट रहते हैं, जिनके टाइपिंग अच्छे हैं या फिर जिनके स्किल अच्छे हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनको टाइपिंग देना पड़ता है ना, तो उनको सभी के हालत ख़राब हो जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट थोड़े से इसमें बेटर कर जाते हैं, क्योंकि अगर सिंपल से समझिए कि
आपको अगर 4 और 5 वाले जो शेड्यूल रहते हैं, अगर 4-5 वाले शेड्यूल रहते हैं ना, तो मैक्सिमम कैंडिडेट वहीं से घर चले जाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो जाते भी नहीं। क्योंकि अगर 4 से 5 वाले शेड्यूल रहते हैं और 27-28 को जो रिजल्ट आए हुए थे, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते आप। लेकिन कहीं न कहीं ये चांसेस दिए गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशंस में रिजल्ट निकालते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ओएसएल वाले जो थे एग्ज़ाम, उससे वो सबक लिए हुए थे। और उनमें कहीं न के हुए क्या था कि मैंने कहा था कि एक बार एग्ज़ाम हुए थे, उन्होंने विथड्रॉल कर लिया एग्ज़ाम को, दोबारा से चांस मिले थे सभी कैंडिडेट्स को, और आइए दोबारा से एग्ज़ाम दीजिए। और थोड़ा-सा उन्होंने लिख भी दिया था कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न रहेंगे थोड़े से बिलो रखे जाएँगे, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं कुछ पास हो सके। तो इस तरह से उस जो एग्ज़ाम जो हुए थे वो 2 बार हुए थे। और अभी भी वही संस्था आपको एग्ज़ाम लेंगे, जैसे उनके लो के हुए थे, आपके सेक्रेटरीएट के होंगे। तो जो भी रहेंगे वो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के थे, आपकी भी के भी जो रहेंगे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के रहेंगे। तो उस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, बस आपको उस पैटर्न को समझने हैं, किस तरह से दिए जाएँगे, किस तरह से आपको करने हैं, क्या आपको करने हैं, नहीं करने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। तो जो भी एक छोटे-छोटे चीज़ रहेंगे सारे गाइड किए जाएँगे, बाकी चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिखाने पे स्पेशली फ़ोकस करते हैं। प्रीवियस आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से क्लासेस होते हैं, नहीं होते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, या ऐप्स पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो जो भी है, कहीं से भी नॉलेज मिले गेन कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ऐप्स विजिट कीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत कुछ रहते हैं, सेट्स वगैरह, डेमो वगैरह बहुत कुछ है, देखिएगा बहुत कुछ मिलेंगे। तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक तो रहेंगे ही। डेली बेसिस पे क्लासेस रहते हैं। अभी थोड़ा सा वही शॉर्ट टाइम को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह भी एक क्लासेस कर रहे हैं, शाम को भी एक क्लासेस कर रहे हैं। टाइपिंग के लिए भी कुछ वर्क किए जा रहे हैं, और फास्ट वर्क किए जा रहा है, ताकि थोड़ा सा कुछ रहिए, कुछ गाइड हमारे गाइड में कुछ सीखिए, कुछ बेटर कुछ करके दिखाइए। तो जो भी रहते हैं हम लोग भी कोशिश करें कि थोड़ा सा कुछ बेटर कर सकें। और जो भी रहते हैं सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, या मॉडल रहते हैं, उसी के बेस्ड रहते हैं, ताकि आप देखिए समझिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या क्वेश्चन पूछने का क्या ट्रेंड रहता है, क्या रहते हैं, नहीं रहते। जैसे मैंने एक बताया कि विंडोज़ के रहते हैं, स्टेप राइटिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, या इंटरनेट वाले रहते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो जिस तरह के विंडोज़ या इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसके क्या पैटर्न रहेंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे, किस तरह से दिए जाएँगे, सारे उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, या अलग से कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ रहते हैं, देखिएगा आपको खुद ही समझ में आएँगे। नोट्स वगैरह रहेंगे, सेट्स वगैरह रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस रहेंगे ही रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे, ए टू जेड रहेंगे। और अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बात कर लिया कीजिए, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अवेलेबल रहता हूँ, कुछ भी इश्यूज रहते हैं, क्या करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्या करना सही रहेगा, नहीं रहेगा। बाकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करके कीजिएगा तभी। प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज कहीं से भी मिले, यूट्यूब में भी बहुत सारे रहते हैं। बाकी अगर कुछ सीखना चाहता है हमसे जुड़ के कीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, एक अच्छा माहौल मिलेगा, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक कंपटीशन का जो भावना रहता है वो चीज़ रहेंगे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि घर में बैठ के टाइपिंग करना, और एक होते हैं ग्रुप में टाइपिंग करना, कौन कितने बना रहा है, नहीं बना रहा है, किस तरह से कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर जैसे टाइप कर रहे हैं तो हाफ एरर क्या होते हैं, फुल एरर क्या होते हैं, कहाँ कोमा लगा रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, ऑटो करेक्टर ऑफ है नहीं है, या फिर नीचे लाइन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस तरह से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। एक छोटे छोटे जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो चीज़, क्योंकि हम लोग एग्जाम कंडक्ट भी कराते हैं, आपको पता होगा। तो एग्जाम हम लोग कंडक्ट भी कराते हैं, तो उसमें होते क्या है ना, कि जो चीज़ आप लोग सोच नहीं सकते ना, वो चीज़ भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो चीज़ होते हैं कि आप लोग सब कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि एज ए कैंडिडेट आपको वो चीज़ समझ पाना बहुत मुश्किल रहते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे जो चीज़ें रहती हैं, जो बारीकियाँ, जिसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते होंगे, लेकिन वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा पकड़ के चलते हैं कि कहाँ से क्या आपको क्या प्रोवाइड करें, ताकि वो चीज़ आप थोड़ा सा बेटर कर सकें। तो जो भी चीज़ रहेंगे वो चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जो भी रहेंगे सेट्स वगैरह मैंने दिखाया किस तरह से रहते हैं। बाकी हमारे जो मॉडल सेट्स रहते हैं वो भी आपको सेम टू सेम रहेंगे। टाइपिंग वगैरह के सेट जो भी रहेंगे आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो जो भी है प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सीखिए, सीखने के समय सीखते रहिए, करते रहिए। और अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग उतने वास्ट नहीं रहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके अगर उतने नहीं भी पहुँच पाते, तो किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग पे जाइए कि किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे स्किल टेस्ट, आप स्किल टेस्ट से किस तरह से नंबर उठा सकते हैं, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो वो भी देख लीजिएगा, उसके लिंक भी मैं लास्ट में डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी है देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।